हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे शुरू ट्यूटोरियल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज एंड रिलेशंस ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर। डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने फॉरवर्ड डिफरेंस एंड बैकवर्ड डिफरेंस पढ़ लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज उसकी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला फर्स्ट, द डिफरेंस ऑपरेटर del on a constant function is 0, ठीक है। तो अगर हमारे पास सपोज f(x) इक्वल टू c है, ठीक है, तो उस कंडीशन में del f(x) इक्वल टू f(x प्लस h माइनस f(x), ठीक है, ये होगा। बट जो कि फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, तो f(x) प्लस h पर भी c होगा एंड x पर भी c होगा, तो इक्वल टू 0, यानी कि del f(x) इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं दिस इज del c इक्वल टू 0। कांस्टेंट फंक्शन के लिए ये 0 होता है, ठीक है। सेकंड, द ऑपरेटर del, ठीक है, कम्यूटेटिव ओवर फॉर कांस्टेंट, कम्यूटेटिव फॉर कांस्टेंट, यानी कि हमारे पास अगर हम ये लगा रहे हैं डी सी f(x), तो उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं c del f(x), यानी कि c del इक्वल टू del c, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको प्रूव करना चाहें तो इसमें देखो del, ठीक है, c f(x) इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, c f(x) प्लस h माइनस c f(x), c कॉमन ले लिया तो f(x) प्लस h माइनस f(x), जो कि हमारे पास c del f(x) से इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि हमारे पास del c f इक्वल टू c del f है, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, द ऑपरेटर del, ठीक है, इज डिस्ट्रीब्यूटिव over the sum of functions f and g, ठीक है। तो देखें इसको, तो del हमारे पास हम ले f(x), ऑब्वियसली सम एंड डिफरेंस दोनों पे ही होता है, तो मैं डिफरेंस भी लिख लेते हैं, ठीक है। f(x) प्लस माइनस, ठीक है, हम प्लस के लिए प्रूव कर लेते हैं, माइनस के लिए आप कर लेना, सेम ही तरीके से प्रूव करना है, ठीक है। g(x), ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास f(x) प्लस h प्लस g(x) प्लस h, ठीक है, माइनस f(x) प्लस gx, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं f(x) प्लस h माइनस f(x), ठीक है, एंड प्लस gx प्लस h माइनस gx, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हो गया ये del f(x) प्लस del gx, ठीक है। तो यानी कि हम del f प्लस g इक्वल टू del f प्लस del g लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आता है हमारे पास
लीनियरली प्रॉपर्टी, ठीक है। लीनियरली प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझते हैं। ठीक है, तो डेल C1 fx प्लस C2 gx, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये हमारे पास होगा C1 डेल fx प्लस C2 डेल gx, ठीक है। इसको भी हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में प्रूफ के लिए आए तो देखो C1 f, इसको लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से लिख रहा हूँ, प्लस h प्लस C2 gx प्लस h, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा C1 fx प्लस C2 gx, ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो जब हमारे पास ये हो गया है तो यहाँ से हम इसके कॉम्बिनेशन ला सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास C1 कॉमन ले लें तो यहाँ से f x प्लस h माइनस एफ एक्स प्लस C2 कॉमन ले लें तो जी एक्स प्लस h माइनस जी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा C1 डेल एफ एक्स प्लस C2 डेल जी एक्स, ठीक है, जो कि हमें प्रूफ करना था, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास लॉ ऑफ इंडेक्सेस, ठीक है, लॉ ऑफ इंडेक्सेस, ठीक है। यानी कि अगर डेल एम डेल एन एफ एक्स है तो ये हो जाएगा डेल एम प्लस एन एफ एक्स, ठीक है। तो आप इसको ये देख भी सकते हो कि अगर डेल एम डेल एन तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास डेल 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 डॉट डॉट एम टाइम, ठीक है, एंड इधर भी डेल डेल एन टाइम, तो ये हो जाएगा डेल टोटल एम प्लस एन टाइम एफ एक्स, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 6th प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये है डेल एफ एक्स जी एक्स हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एच जी एक्स, वही एक सेम नंबर ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस एफ एक्स जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एफ एक्स प्लस एच कॉमन ले लूँगा तो ये बच जाएगा हमारे पास जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारे पास। बट यहाँ से हमने कॉमन ले लिया नहीं, ये बेसिकली इसमें से एंड इसमें से कॉमन लिया ना, इन दोनों में से हमने एफ एक्स प्लस एच कॉमन। अब यहाँ से और यहाँ से अगर मैं जी एक्स कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये तो कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, एंड यहाँ से हमने प्लस जी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एच एंड ये हो गया डेल जी एक्स प्लस ये हो गया जी एक्स डेल एफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल एफ एक्स जी एक्स का
मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमारे पास डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस, नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है वो आता है हमारे पास द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ क्वोशेंट। द फाइनाइट डिफरेंस ऑफ a quotient of two functions। ठीक है, तो देखो डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस एच अपॉन जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, तो एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेने पे हो जाएगा जी एक्स प्लस एच एंड जी एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस जी। ठीक है, ये हो गया, एंड यहाँ से जी एक्स प्लस एच डॉट एफ एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखें एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस में कर दूँ एफ एक्स जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स, एंड हो जाएगा माइनस जी एक्स प्लस एच एफ एक्स। ठीक है, अपॉन वही ऐड किया है यहाँ पे, ये सब्ट्रैक्ट किया है जी एक्स प्लस एच एंड जी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से क्योंकि प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन लेना है, तो मैं जी एक्स कॉमन ले लूँ, जी एक्स कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस, ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, प्लस अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इससे और इससे। ठीक है, अगर मैं माइनस एफ एक्स कॉमन ले लूँ, माइनस एफ एक्स कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा जी एक्स प्लस एच जी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जी एक्स डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स डेल जी एक्स अपॉन, ठीक है, ये हो गया जी एक्स प्लस एच जी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस बेस्ड एक क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम इस पे बेस्ड जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, फाइनाइट डिफरेंस हम निकालेंगे, तब सपोज डेल साइन ए एक्स प्लस बी का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी माइनस ए एच। ठीक है, बेसिकली ए की नेक्स्ट क्या हो जाएगा एक्स प्लस एच, तो यहाँ से बेसिकली इसको मैं डायरेक्ट ना लिख के इस तरह से लिख देता हूँ, साइन ए एक्स प्लस एच प्लस बी। ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है, प्लस ए एच। ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो फ्रेंड्स यहाँ से इसको लिखा जा सकता है हमारे पास, देखो साइन, ये है हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये साइन ए एक्स। तो इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो इसको क्या कर सकता हूँ, आप रीराइट करके इसको क्या लिख सकते हैं, एक हमारे पास ऑप्शन है कि इसको मैं साइन वाले फॉर्म को खोल दूँ। ठीक है, ये अगर प्रूफ करवाना होता तब बात अलग थी स्टूडेंट्स, तब हम उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगर प्रूफ नहीं करवाया है, ठीक है, तो हम किसी तरह से भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एच प्लस
कॉस ए एक्स प्लस बी साइन ए एच, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ से साइन ए एक्स प्लस बी कॉमन लेके यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कॉस ए एच माइनस वन एंड ये हो जाएगा प्लस कॉस ए एक्स प्लस बी साइन ए एच, ठीक है, ये भी हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें और भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा के इसको और भी इजी फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस पे बेस्ड सिर्फ थ्योरम पूछी जाती है, क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन PYQ में पूछा गया होगा तो PYQ में सॉल्यूशन उसका अवेलेबल होगा, ठीक है। फिर भी चलो मैं आपको एक और बता देता हूँ। जैसे अगर हम निकालना है डेल स्क्वायर ए डॉट ई टू द पावर एक्स, ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो पहले डेल ए ई टू द पावर एक्स निकालें, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए ई टू द पावर एक्स प्लस एच एंड माइनस ए ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ से ए ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एच माइनस वन, ठीक है, ये हो गया। अब देखो फिर से इसका डेल निकालें, डेल, तो अब हमें क्या करना है, डेल स्क्वायर ए ई टू द पावर एक्स इक्वल टू डेल ऑफ डेल ए ई टू द पावर एक्स इक्वल टू डेल ऑफ, तो ए ई टू द पावर एच माइनस वन को एक साथ लिख सकता हूँ क्योंकि ये एक तरह से कांस्टेंट है, एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा, और ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ई टू द पावर एच माइनस वन ई टू द पावर एक्स प्लस एच, ठीक है, एंड माइनस ए ई टू द वही हम ये भी तो कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर भी तो ले सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। तो हम यहाँ पे ए ई टू द पावर एच माइनस वन को बाहर ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स सब कॉमन ले लिया तो ए ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एच माइनस वन, और यहाँ पे भी ये बचेगा तो इसका स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अगर हम सिमिलरली डेल एन ए ई टू द पावर एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एच माइनस वन टू द पावर एन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो शिफ्ट ऑपरेटर है उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।